मंत्री परिषद की बैठक में पीएम मोदी का मंत्रियों को निर्देश, भारत इंडिया विवाद पर न बोलने की हिदायत दी। G20 के इनविटेशन पर भारत लिखे जाने के मुद्दे पर एस जयशंकर बोले, संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। मैं हर किसी को इसे पढ़ने के लिए कहूंगा। भारत का अर्थ संविधान में भी परिलक्षित है। इंडिया अलायंस का जयशंकर को जवाब, मनोज झा बोले, सरकार क्या करेगी अगर हम अपना नाम भारत रख लें। प्रमोद तिवारी ने कहा, हम भारत को रखने और इंडिया को हटाने का विरोध करते हैं। दोनों के प्रयोग की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वहीं मायावती ने इंडिया की जगह भारत नाम बदलने पर जताई आपत्ति, कहा देश की भावना के साथ यह खिलवाड़ है, संविधान बदलने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग भी की। उदयनिधि स्टालिन को लेकर उदित राज बोले, अंबेडकर ने भी वही कहा था जो स्टालिन ने कहा, लेकिन वोट बैंक के डर की वजह से अंबेडकर पर सवाल नहीं उठते। पीएम मोदी ने सनातन धर्म विवाद पर मंत्रियों को दी सलाह, कहा उदयनिधि के बयान पर सही और सख्ती से जवाब दें। उदयनिधि स्टालिन और प्रियांक खरगे के खिलाफ रामपुर में एफआईआर दर्ज हो गई है। धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाए। प्रियांक बोले, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उदयनिधि ने जाति भेदभाव के सवाल का उदाहरण देने पर कहा, राष्ट्रपति मुर्मू को नई संसद के उद्घाटन पर ना बुलाना सबसे बड़ा भेदभाव। उदयनिधि के बयान पर बीजेपी और डीएमके के बीच तनातनी जारी। कोयंबटूर में पोस्टर वॉर शुरू। विशेष सत्र पर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, सत्र का एजेंडा न बताने के लिए जताई आपत्ति, कहा इंडिया अलायंस सत्र का बहिष्कार नहीं करेगा। पत्र में सोनिया ने महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, किसान, जाति, जनगणना, चीन, सांप्रदायिकता समेत 9 मुद्दे उठाए और इन मुद्दों पर संसद में चर्चा करने की मांग की। मणिशंकर अय्यर ने फिर दिया विवादित बयान, बोले G20 पर वन फैमिली कहा जा रहा है। वन फैमिली बोलने वाले का क्या कोई खानदान है? जाति जनगणना को लेकर इंडिया अलायंस में मतभेद। खड़गे के घर पर हुई बैठक में टीएमसी ने डेरेक ओब्रायन ने कहा, विपक्षी एकता में इसकी क्या जरूरत, सिर्फ 1-2 राज्य में है मुद्दा। 14 सितंबर को पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में करेंगे चुनावी शंखनाद, रैली को करेंगे संबोधित। 26 सितंबर को दूसरी रैली। सुप्रीम कोर्ट ने करगिल क्षेत्र में लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन पर रोक लगाई। 7 दिन के भीतर दोबारा नोटिफिकेशन जारी करने के लिए दिए हैं निर्देश। JKNC को हल चुनाव चिन्ह देने का मामला। हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच मतभेद सामने आए। शैलजा बोली, संगठन बनाने में आला कमान के निर्देशों की अनदेखी की गई, कार्यकर्ता मायूस हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने झांसी के थुराना गांव में जनसंवाद किया, लोगों की समस्याएं सुनी, समाधान भी दिया। थाना को दी सामुदायिक भवन और लाइब्रेरी की भी सौगात। नवजोत सिंह सिद्धू का बयान, कहा आपके साथ गठबंधन पर पार्टी हाईकमान फैसला लेगा। अमरिंदर सिंह राजा बोले, आला कमान ने सभी सीटों पर तैयारी करने को कहा है। आम आदमी पार्टी ने भी कहा, हम सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर हमला, बोले उम्र का असर हो रहा है नीतीश पर, ना सुन पाते हैं ना ठीक से बोल पाते हैं। एमपी चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक के बाद चुनाव आयोग ने कहा, राजनीतिक दल ने आचार संहिता के पहले जिन प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है उनका खर्च चुनावी खर्च से अभी से जोड़ा जाएगा। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान, बोले बीजेपी के बहकावे में नहीं आएगा मुसलमान। मुसलमानों के साथ जितना जुल्म इस सरकार में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। महाराष्ट्र कैबिनेट में मराठा आरक्षण पर चर्चा, बी सर्वे रिपोर्ट 8 दिन में पेश करने को कहा। वंचित बहुजन आधार के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर का भी बयान, आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जिम्मेदार।
राजस्थान के भीलवाड़ा से कांग्रेस का किसान सम्मेलन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, बीजेपी वाले सिर्फ कांग्रेस को गालियां देते हैं, हम भारत को जोड़ते हैं, वो भारत को तोड़ते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एमपी के खंडवा में लिया जन आशीर्वाद यात्रा में हिस्सा। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। गडकरी ने कहा, शिवराज ने एमपी को विकास का पावर स्टेशन बनाया है।